हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो मैथ का जो बैच जो हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमने एक और टॉपिक लाया अलजेब्रा का, जो कि आपके जेके कांस्टेबल का एक हिस्सा है, या बाकी जितने भी आप एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेकेएसएस हो या जेकेएसएस के अलावा और भी कोई एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो अलजेब्रा जो है एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मैथ सिलेबस में, जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। देखो, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा अलजेब्रा। अगर हम इसकी एडवांस लेवल चीजें पढ़ेंगे तो इट विल टेक अराउंड 1 मंथ, एक महीने में ये चैप्टर सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको 300 400 500 सवाल करने हैं। बट चूंकि आपकी जेकेएसएसबी सिलेबस में जो आपका जेके कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसमें मेंशन है बेसिक अलजेब्रा, या जितने भी आपके जेकेएसएसबी के एग्जाम्स होते हैं उन सब में जो है बेसिक अलजेब्रा ही होता है। तो हम बेसिक अलजेब्रा ही पढ़ेंगे, इस पर जितने भी सवाल आएंगे उन सबको हम करेंगे। एंड बिलीव मी, जो मैं ये पढ़ाऊंगा, जितने भी सवाल कराऊंगा, इसी में से कोई ना कोई सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एडवांस लेवल आपको नहीं करना है, आपको बेसिक चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में, लीनियर इक्वेशन के बारे में, और जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट अस गेट स्टार्टेड। पहले हम कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर टाइप वाइज हम जो है इन पे सवाल करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले बेसिकली है क्या, जो आप नोट करेंगे, जो फॉर्मूले हैं इनको हम नोट करेंगे, जो कि आगे जाके हमें सवालों में जो है इनकी जो है हमें नीड पड़ेंगी। ठीक है, पहली फॉर्मूला क्या है जो आप नोट करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आपको पता होना चाहिए वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप नोट करेंगे। ठीक है, जो कि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड जो फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी आप नोट करेंगे। फॉर्मूला नंबर 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये भी आप नोट करेंगे। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला आप नोट करेंगे। इसके बाद और भी 2-3 फॉर्मूला है, उनको भी हम लिखेंगे। तो आई होप ये 3 फॉर्मूला आपने नोट किए होंगे। सो वी विल इरेज इट। सो फॉर्मूला नंबर 4 क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये किसके बराबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये भी आप नोट करेंगे। फॉर्मूला नंबर 5 क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फिफ्थ फॉर्मूला, ये किसी भी तरीके से आ सकती है। ठीक हो, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये पहली एक इसकी एक एक्सप्रेशन है, दूसरी एक्सप्रेशन ये इसके बराबर है, ए प्लस बी। इसी चीज को अगर हम थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो ये इसके बराबर भी निकलती है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, -3ab इसके बराबर भी है। तीसरी एक्सप्रेशन इसकी क्या है, किसके बराबर है, ये ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो तीनों फॉर्म्स में आपको ये याद रखनी है, तो तीनों फॉर्म्स में आपको ये पूछी जा सकती है। ठीक है, ये सारी की सारी इक्वेशन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी 3 जो एक्सप्रेशन है, ये भी, ये भी और ये भी। ठीक है, तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये एक दो फिफ्थ फॉर्मूला थी, सिक। आई होप आपने ये नोट की होगी। सो वी विल इरेज इट एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 6 क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब इसके बराबर है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab इंटू ए माइनस बी। इसकी एक और फॉर्मूला है, इसके बराबर क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। नहीं, आप इसकी एक ही याद रखो, यही। ठीक है,
सो फॉर्मूला नंबर 7 क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब वो किसके बराबर है? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक, इसकी एक और फॉर्मूला है, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब और किसके बराबर है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये दोनों जो है इसकी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ऊपर जो 6 फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप चीज देखेंगे, यहाँ पे माइनस 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 ही है। जो ऊपर हमने पढ़ा था ए प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, वहां पे सिर्फ प्लस है और प्लस है। ठीक है, तो बस ये दो फार्मूला याद रखने हैं। ये साथ मतलब पहले एक दो तो आपको, दो तीन तो आपको याद ही होंगे, तो बस ये 3 4 आपको फिर से याद रखने हैं और याद रखने हैं। और अब हम करेंगे सवाल, टाइप वाइज हम सवाल करेंगे, और जो आगे कोई और फार्मूला होंगी, जो कोई नई फार्मूला होंगी, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे सवालों में। ठीक है, सो आई होप ये भी आपने नोट किया होगा। सो टाइप 1 इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, इस पे भी सवाल आ सकता है। बताइए लीनियर इक्वेशन की जो एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन है वो क्या है? तो लीनियर जो इक्वेशन होती है किसके फॉर्म में होती है? ए एक्स प्लस बी प्लस सी, वायर वी सॉल्व फॉर एक्स बाई आइसोलेटिंग इन वन साइड ऑफ द इक्वेशन, मतलब जहां पे हम एक्स का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी किसकी फॉर्म है? लीनियर इक्वेशन की। वहां पे आपको ये भी सवाल आ सकता है, बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या है, किस इक्वेशन में हम उसको लिखते हैं। तो काफी ये इंपॉर्टेंट रहती है कि लीनियर इक्वेशन किस चीज में हम लिखते हैं, इसकी इक्वेशन क्या है? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी, इस फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। तो नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चंस। ठीक है, इफ 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 20 देन x का वैल्यू क्या होगा? देखो बिल्कुल आसान सवाल है, आसान सवाल है। कैसे हम करेंगे? देखो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 20। ठीक, जिसका मतलब है 3x हम ऐसे ही रहेंगे यहाँ पे, 20 ये 5 यहां चला जाएगा, ये प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट 3x इज इक्वल 20 माइनस 5 कितना होता है? 15 होता है। जिसका मतलब है x की क्या वैल्यू होंगी? ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब ये यहाँ चला जाएगा तो डिवीजन में होगा, डिवाइड होगा 15 का। तो 15 डिवाइड बाई 3, 3 वन जा 3, 3 5 जा, तो x की वैल्यू क्या निकली? 5 निकली। ठीक है, तो यही इस सवाल का जवाब होगा। x की वैल्यू क्या है? 5 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 8 देन x की वैल्यू क्या होगी? देखो बिल्कुल आसान सवाल है, इसको भी हम तरीके से करेंगे। 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 8। ठीक है, जिसका मतलब है 5x, ये 3x यहां चला जाएगा, ये यहाँ पे प्लस में था तो ये यहाँ पे क्या होगा? माइनस में होगा। जो सेम टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एक साइड में लाते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 8, ये -2 यहाँ पे -2 था, जब ये यहां चला जाएगा तो क्या बनेगा? +2। ठीक है, तो बिल्कुल तरीके से हम कर रहे हैं। 5x माइनस 3x कितना होता है? 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 कितना होता है? 10 होता है। जिसका मतलब हुआ x की वैल्यू क्या होगी? ये 2 यहां चला जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में था, जब ये यहां चला जाएगा तो क्या बनेगा? डिवीजन, डिवाइड होगा 10 का। 10 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो x की वैल्यू क्या निकली? 5। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 5 निकली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो बिल्कुल तरीके से हम कर रहे हैं, बिल्कुल कोई हमने यहाँ पे जल्दबाजी नहीं की है, तो सो डैट कि आपको ये जो सवाल है ये आपको समझ आए। और बिलीव मी, जो मैं सवाल करा रहा हूँ इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको बेसिक अलजेब्रा पढ़ना है, आपको कोई एडवांस लेवल नहीं पढ़ना। अगर आप एडवांस लेवल आपको पढ़ना होगा तो इट विल टेक अराउंड 1 मंथ। जब मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैं एडवांस लेवल पढ़ रहा था, तो मैं 300-400 सवाल मुझे करने पड़ते थे इस टॉपिक पे, सिर्फ इस टॉपिक पे। ठीक है, ये इतना बड़ा टॉपिक है, इतने फॉर्मूले इसमें है, इतने इसमें लंबे कंसेप्ट है। ठीक है, लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना है, आपको बेसिक अलजेब्रा पढ़ना है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सॉल्व 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 21। इसको आपने सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे? 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 21। तो 4x को हम यही पे रहने देंगे, इज इक्वल 21। ये -7 यहां चला जाएगा तो +7 बनेगा, जिसका मतलब हुआ 4x इज इक्वल 21 + 7 कितना होता है? 28।
तो कितना बना 4x 28, तो x को हम यहीं पे रहने देंगे तो 28, ये 4 यहां चला जाएगा तो डिवाइड होगा, 4 1 जार 4 4 7 जार, तो x की वैल्यू क्या निकली 7। तो बिल्कुल इजी सवाल है, x की वैल्यू क्या निकली 7, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ठीक है, आई होप ये सवाल भी आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x प्लस वाई इज इक्वल 15 एंड x माइनस वाई इज इक्वल 5 देन x इज। जब दो टाइप की, देखो इससे पहले हमने एक टाइप की इक्वेशन करी थी, ठीक, जब अब दो इक्वेशन दी हुई होंगी तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, या तो हम उस कंडीशन में प्लस करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, या दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं, जिससे कि एक वैल्यू जो होगा, एक वेरिएबल जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा और जो दूसरा वेरिएबल होगा उसका हमें वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन है, हमें x का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब y को हमने कैंसिल करना है। वो कैसे करना है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। देखो कैसे ऐड करते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, देखो क्या हो गया, पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरी इक्वेशन है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे जो प्लस वाई और माइनस वाई है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैं एक और लाइन लिख देता हूं आपके लिए, सो दैट कि आपको इजी होगा, वरना मैं यहीं पे इनको ऐड कर सकता था। x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 15 प्लस 5। x प्लस एक्स कितना होगा, ये x प्लस ये x कितना होगा, 2x होगा। ये प्लस वाई और ये माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, है ना, यहाँ पे माइनस वाई है और यहाँ पे प्लस वाई है, तो ये क्या होगा, कैंसिल होगा। तो बस y कैंसिल हो गया, तो अब हमें x का वैल्यू निकलेगा इज इक्वल टू 15 प्लस 5 कितना होता है, 20 होता है। तो 2x की वैल्यू 20 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। क्यों, क्योंकि 20 ये 2 यहाँ चला जाएगा तो डिवाइड होगा, 2 1 जार 2 2 10 जार 20, तो x की वैल्यू क्या निकली, 10 निकली। ठीक है, 2 1 जार 2 2 10 जार 20, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू क्या निकली, 10 निकली, 10 निकली। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। देखा आपने कैसे इजीली इस सवाल को भी किया। जब दो इक्वेशंस होंगे आपने दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना, डिपेंड करता है कि वहां पे डेटा क्या दिया हुआ है। सपोज यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना था तो हमें y को कैंसिल करना था। ठीक है, तो y तभी कैंसिल होगा जब हम इन दो इक्वेशंस को ऐड करते। ठीक, अब सपोज हमें y का वैल्यू निकालना था, हम क्या करते, हम इनको माइनस करते हैं। यहाँ पे x माइनस एक्स और x कैंसिल हो जाएगा, प्लस y और माइनस y, क्योंकि यहाँ पे और एक माइनस आ जाएगा तो y प्लस y यहाँ पे 2y हो जाता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि जो सवाल में क्या डेटा दिया हुआ है इसी हिसाब से आपने करना है। ठीक, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए जी इसका वैल्यू क्या होगा। इसको आपने सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। सॉल्व 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 12। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 12 विच इंप्लाइज दैट, तो x प्लस 1 यही हम रखेंगे, ये जो 3 यहां चला जाए क्योंकि ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। x प्लस 1 किसके बराबर है, 3 1 जार 3 3 4 जार 12, x प्लस 1 4 के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 4, ये प्लस 1 यहां चला जाएगा तो माइनस 1 बन जाएगा, 4 माइनस 1 3 होता है, तो 3 ही इस सवाल का जवाब होगा। 3 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। हमने इसको सॉल्व करना था, हमें x का वैल्यू निकालना था, तो हमें x का वैल्यू 3 निकला। तो ये थी लीनियर इक्वेशन पे जो सवाल जो आपने आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अभी जो नेक्स्ट टाइप है वो है सिंपलीफाइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब कि हमें ये जो एक्सप्रेशंस है इनको सिंपलीफाई करना है। इसका मतलब क्या है, इसमें वो सवाल होते हैं, देखो simplifying an algebraic expression involves performing operation and combining like terms to reduce the expression to its simplest form। मतलब कि आपको एक बड़ी इक्वेशन दी हुई होंगी, आपने क्या करना है, वहां पे जितने भी ऑपरेशंस होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या जितने भी लाइक टर्म्स होते हैं उनको आपने रिड्यूस करना होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। मतलब कि हमें वहां पे बड़ी इक्वेशन दी हुई होंगी उसको आपने छोटी इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। कैसे, वहां पे जितने भी टर्म्स होते हैं आपको जितना भी हो सके उसको सिंपलीफाई करना होता है, उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है,
फिर लास्ट में जो इक्वेशन बचेंगी, जो सिंपलेस्ट इक्वेशन होंगी, जो अब सॉल्व नहीं होंगी, तो वही उसका जवाब होता है। अब सपोज सवाल के जरिए हम इसको समझेंगे। इक्वेशन क्या दी हुई है, 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2, ये इक्वेशन दी हुई है, इसको हमें सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई कैसे करेंगे, देखो ये 2 इस x प्लस 3 के मल्टीप्लीकेशन में है, ये 4 इस x माइनस 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना होगा, फिर जो वहां पे वैल्यू निकलेगा, जो इक्वेशन होगी, वही हमारी आंसर होगी। तो 2 इंटू एक्स कितना होता है, 2x, ये 2 इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जार 6, प्लस ये 4 इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4x, ये 4 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जार 8, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 8 होगा, ठीक है। 4 2 जार 8, 4 इंटू माइनस तो कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ पे जो सिंबल होगी वो माइनस होगी, बस मसला खत्म। 2x प्लस 4x कितना होता है, 6x, प्लस माइनस 8 है और प्लस 6 है, 8 माइनस 6 कितना होता है, 2 होता है, माइनस 2 होता है, माइनस 8 माइनस 8 प्लस 6 कितना होता है, माइनस 2 होता है, ठीक है, माइनस 2 होता है, ठीक है। देखो 8 माइनस 6 कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है, 8 की सिंबल क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस है, जो बड़े नंबर की सिंबल होती है वही यहाँ पे लिखनी होती है, ठीक है। सो 6x माइनस 2। अब इसके अलावा ये जो एक्सप्रेशन ही सॉल्व होगी नहीं, इसके बाद आप क्या करेंगे, कौन सी यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, कुछ होगा ही नहीं इसके बारे में। तो ये जो 6x माइनस 2 है, ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसकी सबसे सिंपलेस्ट टर्म है, तो यही इसका जवाब होगा। क्या जवाब होगा, 6x माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए में है। 6x माइनस 2 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये इसका जवाब होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3a प्लस 4a माइनस 2b प्लस 5b, बताइए जी क्या होगा इसका। बिल्कुल हम इसको भी आसान करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। 3a प्लस 4a माइनस 2b प्लस 5b, बताइए। 3a प्लस 4a कितना होता है, 7a होता है, प्लस 5b माइनस 2b, 5 माइनस 2 कितना होता है, 3 होता है, प्लस 3b, क्योंकि यहाँ पे बड़ा जो नंबर है वो 5 है, 5 के आगे जो 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 के आगे कौन सी सिंबल है, प्लस सिंबल है, तो यहाँ पे भी प्लस सिंबल आएंगे। तो इसको इसके अलावा सिंपलेस्ट फॉर्म में हम नहीं ला सकते, 7a प्लस 3b इसका सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। तो हमने इस एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाई, इसके बाद कोई और सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी होगी ही नहीं, ठीक है। Move on to the next question. What is a simplified form of x into x plus 2? ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपने सिंपलीफाई करना है, उसका जो जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या आपका जवाब निकला, ठीक है। अब इसके बाद जो टाइप 3 क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी फॉर्मूला जो इक्वेशन है, इसकी जो एक्सप्रेशन है वो भी आप याद रखेंगे, क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आप जैसे कि मैंने आपको लीनियर इक्वेशन का बोला था, उसकी एक्सप्रेशन, उसकी जो फॉर्म है, किस शक्ल में हम उसको लिखते हैं, वो भी आपको याद रखनी है, वो भी आपके सवाल में आ सकता है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल में आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी आ सकता है कि बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या है, नीचे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो इसका जो सही जवाब होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसमें जो हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसको हम फैक्टराइज करते हैं, या जो स्क्वायर होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, इन जरिए जो है हम इन सवालों के वैल्यूज, इन सवालों के जवाब निकाल सकते हैं, ठीक। तो आपको याद रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इसकी फॉर्म है। तो अब हमें बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन टू एक्स स्क्वायर माइनस 49। तो काफी ये इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी कंफ्यूजिंग सवाल है। जब आप ये सवाल करेंगे तो आप उसके बाद आपको इन सवालों में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को हमने सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, देखो हमें बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो x इज इक्वल टू, ये स्क्वायर यहां चला जाएगा तो रूट बनेगा 49, तो x इज इक्वल टू रूट 49 की वैल्यू क्या होती है, मतलब 7 7 49, लेकिन ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 7। अब मैं आपको समझाऊंगा, अभी घबराने वाली बात नहीं है, कैसे आ गया प्लस माइनस 7 कैसे आ गया। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 7 है, मतलब कि x प्लस 7 भी हो सकता है और x माइनस 7 भी हो सकता है। तो ये बेसिकली होता क्या है, देखो माइनस 7, देखो
-7 को जब हम स्क्वायर करते हैं वो कितना बन जाता है, 7 7 49, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 7 को जब हम स्क्वायरिंग करते हैं 7 7 49, तो वो भी 49 बन जाता है। इसका मतलब x की वैल्यू -7 भी हो सकती है और x की वैल्यू 7 भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, कैसे देखो, थोड़ा बहुत मैं एक समझाता हूं आपको। सपोज अगर आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 7, आप इन दोनों की स्क्वायरिंग करेंगे, आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, इसका मतलब है x स्क्वायर की वैल्यू 7 7 49 हो गया। ठीक, अगर आप x को -7 लेंगे, आप अगर मैं आपको बोलता दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7 स्क्वायर, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर की वैल्यू -7 इंटू -7 49 होता है। वो भी 49 ही आएगा, वो भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो कहने का मतलब है आपने एक्स को 7 लिया तब भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 आ गई, आपने एक्स को -7 ले लिया तब भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 आ गई। तो यहाँ पे आपको एक और चीज नोट यहाँ पे मैंने की है, जब भी कोई इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस ए, जहां पे ए पॉजिटिव होगा तो वहां पे जो सोल्यूशन होगी एक्स इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या निकली, +-7। इसी तरह कोई भी ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी जहां पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए पॉजिटिव होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या निकलती है, प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 क्या होता है, 7 49 का जो होता है वो 7 होता है। ठीक है, प्लस माइनस 7 यहाँ पे होगा, 7 7 49, -7 इंटू -7 भी 49 होता है। आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको हमने फैक्टोराइज करना है। फैक्टोराइज कैसे करते, देखो, एक्स स्क्वायर -9, इसको हमने फैक्टोराइज करना है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर -9 को हम कैसे लिखेंगे, 3 स्क्वायर भी लिखेंगे, 3 3 9। ठीक, अब आपको पता है कि ये किस फॉर्म में निकली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां पे जो फॉर्म है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में निकली, तो इसकी जो आप क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है, एक्स है, प्लस बी की वैल्यू क्या है, 3 है, इंटू ए की वैल्यू क्या है, एक्स है, बी की वैल्यू क्या है, 3 है। तो एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -9 को आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये किस शक्ल में आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, बस ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू 3 है, तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी इसी पैटर्न का सवाल, इसको आप होमवर्क करेंगे। ठीक है, इसको आप होमवर्क करेंगे। तो बस इतना ही हम इस वीडियो में रखते हैं, बिकॉज इट इज 22 मिनट्स। तो मैं चाहता हूँ जो वीडियो की ड्यूरेशन है वो छोटी हो, सो दैट कि आप जो एक तो वीडियो पे भी फोकस करेंगे और बाकी जो आप प्रैक्टिस करते हैं, खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं, उस पर भी आप फोकस करेंगे, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है काफी नजदीक है। इट इज हार्डली 25 डेज होंगे अभी आपके कांस्टेबल के एग्जाम के। तो ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो आप मैक्सिमम जो भी आप यहाँ पे टाइम देंगे, तो उससे कहीं ना कहीं आपको फायदा ही होगा। तो आई होप ये जो 3 टैब्स हमने पढ़े थे, तो ये आपके जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, और मैं चाहता हूं कि इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, तो इस जो ये टॉपिक है इसको हम कंटिन्यू करेंगे, और जो मैथ का सिलेबस है उसको हम सारा जो है कंप्लीट करेंगे। बाकी जितने भी हम जो सेशन है, एमसीक्यू सेशन जो बाकी सब्जेक्ट्स के चला रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज हमने स्टार्ट करी है, कंप्यूटर की, इंग्लिश की, जीके की, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैथ का जो बैच है ये तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ चुका है। पसंद आ चुका है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। एंड इस पे और आई थिंक 2-3 वीडियोस हम लाएंगे अलजेब्रा पे, फिर कोई और टॉपिक पढ़ेंगे जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है और बाकी टॉपिक्स है, उन पे भी हम वीडियोस लाएंगे। थैंक यू सो मच।